हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 19 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है इटली साइंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विथ इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इटली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में अभी भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्मेशन दी है कि इटली ने भारत के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया है और अब इटली शामिल हो गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक्चुअली में जो आईएसए का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था जो कि शुरू हुआ 8 जनवरी 2021 से ये इफेक्ट में आया। और इस अमेंडमेंट में ये किया गया था कि जो भी सोलर अलायंस के लिए मेंबरशिप की बात कही गई है उसको पूरी तरह से ओपन कर दिया गया था यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के लिए। तो इसी अमेंडमेंट के बाद इटली ने इस पर साइन किया है और अब आईएसए का मेंबर बन गया है। ये जो एग्रीमेंट है इसे साइन किया गया है इटली के एम्बेसडर विंसेंजो डी लूका के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये 121 कंट्रीज़ का अलायंस है जिसको इनिशिएट किया गया था इंडिया के द्वारा। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका आइडिया दिया था पेरिस में। और इस अलायंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सोलर एनर्जी है उसको इफ़िशिएंट तरीके से कंज्यूम किया जाए ताकि जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए उसको कम किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ें। और इसकी स्थापना की गई थी 2015 में पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। नेक्स्ट अपडेट है सिक्स्थ इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका वुमेन्स फोरम मीटिंग वॉज हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में छठवीं भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक आयोजित हुई। तो इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका यानी IBSA जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, तो अभी यहाँ की वुमेन्स फोरम की मीटिंग हुई रिसेंटली में और ये सिक्स्थ मीटिंग थी। और इस मीटिंग की अध्यक्षता की भारत की जो यूनियन मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। ओके। और भारत के साथ ही साथ ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की भी जो वहाँ की वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। और इसमें डिस्कस किया गया इस मीटिंग में किस किस तरह से जो इन कंट्रीज़ की वीमेंस हैं उनको किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जा सके, किस तरह से उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लाया जा सके और जो जेंडर गैप है विश्व में उसको कम किया जा सके, यानी कि समाज में महिलाओं और पुरुष को बराबर अधिकार मिले, बराबर कार्य करने के मौके मिले। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। तो जो IBSA है इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और जो IBSA का वुमेन फोरम है इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। और इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? इसका मेन एम ये था कि जो IBSA की वीमेंस हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लाया जा सके, उनको सशक्त बनाया जाए और वहाँ की जो भी वीमेंस हैं उनसे जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट अपडेट है हर्षवर्धन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। हर्षवर्धन जी को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हर्षवर्धन जी भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं और इन्हें अभी हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। इनका कार्यकाल होगा 3 सालों का। और जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका काम होता है जितनी भी कंट्रीज़ टीबी के अगेंस्ट फाइट कर रही हैं, टीबी को समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं, उनको एक साथ लाना। इसकी स्थापना की गई थी 2000 में। और जो इंडिया है इसका एम है कि भारत से 2025 तक टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह से एलिमिनेट करना। और पूरे विश्व भर में जो डेडलाइन दी गई है ये दी गई है 2030 की। और भारत की जो डेडलाइन है ये पूरे विश्व भर की डेडलाइन से 5 साल और पहले चल रही है। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया हैज़ साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू डेवलप वाटर सप्लाई एंड सीवरेज नेटवर्क इन मालदीव्स। भारत ने मालदीव में जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क विकसित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस एग्रीमेंट के अंडर में भारत जो है ये मालदीव के लगभग 34 आइलैंड्स में वो जो वाटर सप्लाई है और जो वहाँ के सीवरेज नेटवर्क हैं उनको डेवलप करेगा। ओके। तो इस प्रोजेक्ट से लगभग ये जो 34 आइलैंड्स हैं इनसे 35,000 पीपल्स को बेनिफिट होगा। उनको पीने के लिए पानी मिलेगा साफ, साथ ही जो भी वहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए नेटवर्क वहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें लागत आएगी 800 मिलियन US डॉलर की। और ये जो प्रोजेक्ट का अमाउंट है ये यूज़ किया जाएगा क्रेडिट ऑफ लाइन जो कि ऑफ़र की गई थी
दिसंबर 2018 में। तो दिसंबर 2018 में जब मालदीव के प्रेसिडेंट जो थे सोली जी, उन्होंने विजिट किया था नई दिल्ली को, उस टाइम पे मालदीव्स के लिए भारत ने 800 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाई थी, और उसी अमाउंट का यूज़ किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आने वाले 2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। बात करें मालदीव की, तो यहाँ की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट अपडेट है, महाराष्ट्र रैंक्ड फर्स्ट इन द वेल्थ रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय हुरून इंडिया। हुरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। तो अभी हाल ही में हुरून इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, वेल्थ रिपोर्ट 2020, और काफ़ी सारे पॉइंट बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए कि एक लिस्ट बनाई गई, जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स वाइज लिस्ट बनाई गई कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलियनेयर रह रहे हैं। ओके, तो महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है। महाराष्ट्र में टोटल 56,000 मिलियनेयर हाउस होल्ड रह रहे हैं। दूसरे नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 36,000 मिलियनेयर हाउस होल्ड हैं, और तीसरे पर रहा है तमिलनाडु, जहाँ पे 35,000 मिलियनेयर हाउस होल्ड रह रहे हैं। और ये मिलियनेयर हाउस होल्ड क्या है? ये ऐसा हाउस होल्ड है, यानी ऐसे परिवार हैं जिनका एनुअल इनकम जो है 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है। ओके, उसके अलावा इस लिस्ट में जो हुरून इंडिया है, उन्होंने एक अलग से भारत में कैटेगरी बताई है। वो कैटेगरी का नाम दिया गया है न्यू मिडिल क्लास। ओके, इकोनॉमी के बेस पे एक नई कैटेगरी बताई गई है न्यू मिडिल क्लास की, और ये ऐसी मिडिल क्लास की कैटेगरी है जिनकी एवरेज सेविंग जो है 20 लाख रुपए है सालाना। उसके अलावा ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा मिलियनेयर जो हैं ये मुंबई में रह रहे हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा दिल्ली, और तीसरे पर रहा कोलकाता। और जो हुरून इंडिया है, यहाँ के एमडी और चीफ रिसर्चर्स हैं एनास रहमान जुनैद, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट अपडेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड 2 करोड़ रुपीज़ पेनाल्टी ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो जो सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने एसबीआई को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए थे, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके पेमेंट्स के लिए, जो पेमेंट्स हैं उनको कमीशन के फॉर्म में देने के लिए। तो जो एसबीआई है ये पूरी तरह से फेल हो गया, मतलब जो भी डायरेक्शन दिए गए थे आरबीआई के द्वारा उनके पेमेंट्स को लेके कमीशन के फॉर्म में, उनको इन्होंने रेगुलेट नहीं किया, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको फॉलो नहीं किया। तो इस कारण से आरबीआई ने एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ओके, तो जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब हेडक्वार्टर था कोलकाता में, ये भी याद रखिएगा। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई को ही भारत में एसबीआई डे मनाया जाता है। ओके, इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अभी चेयरमैन बने हैं। और टैगलाइन की बात करें तो एसबीआई की टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, दूसरी है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, एक है विथ यू ऑल द वे, नेक्स्ट है अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, और लास्ट है द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो ये 5 की 5 टैगलाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया हैज़ कमीशन्ड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल आईएनएस ध्रुव। भारत ने परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत आईएनएस ध्रुव को कमीशन किया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें नाम आईएनएस ध्रुव, याद रखिएगा। और ये एक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल है, यानी एक ऐसा पोत है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को ट्रैक करेगा। और इसको एक कोड नेम दिया गया है, ये है VC11184, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसको कमीशन करने के साथ ही भारत पूरे विश्व भर में 5वीं कंट्री बन गया है जिसके पास ये सुविधा होगी, यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने की सुविधा। भारत के अलावा यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है, ये सर्विस है, और अब भारत 5वां नेशन बन गया है जिसके पास ये ट्रैकिंग वेसल होगा। तो ये जो वेसल है इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विशाखापट्टनम में, और ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में बनाया गया है। इसको बनाने में लागत आई है 725 करोड़ रुपए की, और इसको डेवलप किया गया है NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ ही DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इनके साथ ही इंडियन नेवी। ओके, तो तीनों ही मिलकर इसका यूज़ भी करेंगी, NTRO, DRDO और इंडियन नेवी। तो जो DRDO है यहाँ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी,
हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। और जो NTRO है यहाँ के चीफ है अनिल धस्माना। हेड ऑफिस है इसका न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। नेक्स्ट अपडेट है एन बीरेन सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड माई ओन 2021 एग्जीबिशन फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। एन बीरेन सिंह जी ने स्थानीय उत्पादों के लिए मैं ओन 2021 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो एन बीरेन सिंह जी चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के और इन्होंने अभी हाल ही में इम्फाल में एक एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया है। प्रदर्शनी का नाम है मई ऑन 2021 और ये प्रदर्शनी लगाई गई है वहाँ के जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए। ये जो प्रदर्शनी है ये इम्फाल में 22 मार्च तक चलेगी और यहाँ पे अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एंटरप्रेन्योर जो हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। और जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं मणिपुर के जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा, एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाए गए हैं उनको वहाँ पे शोकेस किया जाएगा उस प्रदर्शनी में और उनको प्रमोट किया जाएगा। तो जो मणिपुर है यहाँ की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट अपडेट है एस धनलक्ष्मी एंड गुरिंदर वीर सिंह हैज़ वॉन गोल्ड इन फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एस धनलक्ष्मी और गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। तो अभी हाल ही में 24वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी 15 से लेके 19 मार्च पटियाला में। और वहाँ पे अगर वुमेंस की 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल की बात करें तो सबसे ऊपर रही हैं एस धनलक्ष्मी। इन्होंने पूरी की रेस 11.39 सेकंड्स पे। दूसरे नंबर पे रहीं द्युति चंद 11.58 सेकंड्स के साथ और तीसरे नंबर पे रहीं अर्चना सुसींद्रन 11.76 सेकंड्स के साथ। वहीं मेंस 100 मीटर की बात करें तो गोल्ड मेडल जीता यानी पहले नंबर पर रहे गुरिंदर वीर सिंह 10.32 सेकंड्स के साथ। दूसरे नंबर पर रहें इलक्किया दसन कन्नडा 10.43 सेकंड्स के साथ और तीसरे नंबर पर हैं सतीश कृष्णा कुमार 10.56 सेकंड्स के साथ। नेक्स्ट अपडेट है एन.ए. लेकटन एंड जीन फिलिपे वेसल विन द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। एन.ए. लेकटन और जीन फिलिपे वासल ने प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार जीता है। तो ये जो प्राइज़ का नाम आप देख रहे हैं प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़, ये अगर आर्किटेक्चर के फील्ड में बात किया जाए तो सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है और अभी इस साल का ये प्राइज़ जीता है एन.ए. लेकटन और जीन फिलिपे। ओके, और ये जो एन.ए. लेकटन है ये पहली फ्रेंच महिला बन गई हैं इस प्राइज़ को जीतने वाली, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा। पहली फ्रेंच महिला हैं और ओवरऑल 6th फीमेल हैं। ओके, तो ये जो प्राइज़ है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़, इसकी स्थापना की गई थी 1979 में और इसमें $100,000 प्राइज़ दिया जाता है। और इन्हें ये प्राइज़ दिया क्यों गया है ये भी बात कर लेते हैं। तो इन दोनों को ये प्राइज़ दिया गया है इनके अलग अलग सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि इन्होंने इनके पेरिस बेस्ड स्टूडियो लैक्टन एंड वेसल के द्वारा लिए थे। नेक्स्ट अपडेट है कपिल देव इंडक्टेड इनटू प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया एज अ बोर्ड मेंबर। कपिल देव जी को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया में बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव जी जिन्होंने भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जितवाया था, उन्हें अभी हाल ही में जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है यानी कि PGTI वहाँ के बोर्ड मेंबर के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। और इनका काम होगा जो PGTI है उसके द्वारा गोल्फ को पूरे भारत में या विश्व भर में प्रमोट करना, यानी जो भारत का गोल्फ है उसको प्रमोट करना, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना कि वो आएँ और PGTI में स्पॉन्सरशिप लें और उसमें इन्वेस्ट करें। तो जो PGTI है यहाँ के CEO हैं उत्तम सिंह मुंडी, प्रेसिडेंट हैं गौतम थापर, हेड ऑफिस है गुरुग्राम में और स्थापना हुई थी इसकी 2006 में। नेक्स्ट अपडेट है एलियट पेज बिकम्स फर्स्ट ट्रांस मैन टू फीचर ऑन टाइम मैगजीन कवर। एलियट पेज टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसमैन बने हैं। तो ये हैं एलियट पेज और अभी जो फ्राइडे में टाइम मैगजीन प्रकाशित होगी उसके कवर पेज पे यही होंगे और ये पहले ट्रांसमैन बन गए हैं जो कि टाइम मैगजीन के कवर में प्रकाशित होंगे। और ये जो ट्रांसमैन आप टर्म देख रहे हैं ये क्या होता है, ये ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जैसे कि जो भी व्यक्ति हैं जन्म में अगर वो जन्म के टाइम पे वो एज अ फीमेल रजिस्टर हुए थे लेकिन बाद में इन्होंने मेल यानी कि लड़के का जीवन चुना, यानी अपने आप को फीमेल से मेल में कन्वर्ट करा लिया, तो इन्हें कहा जाता है ट्रांसमैन। ओके, तो ये पहले ट्रांसमैन होंगे जो कि टाइम मैगजीन के कवर में प्रकाशित होंगे और पेशे से ये
एक एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।